एक विधवा डॉक्टरनी जिसको था बदल बदल के अलग अलग मर्दों का लेने का शौक, किसी का बड़ा लेने का, किसी का छोटा लेने का। तो क्या है कहानी, कहानी के अंदर चलते हैं। दरअसल जो विधवा डॉक्टरनी है जिसका नाम सीमा है, तकरीबन उसकी उम्र 40 साल है। आज से 15 साल पहले उसकी शादी होती है। उसकी शादी जब हुई थी उसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। दरअसल उसने अपने घर वालों के सामने एक टर्म कंडीशन रखी थी, तब तक जब तक मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी ना कर लूँ और जब तक मैं पूरी तरह से डॉक्टरनी ना बन जाऊँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। जिसके बाद वो डॉक्टरनी बन जाती है और 25 साल की जब उम्र होती है तो उसकी शादी भी एक डॉक्टर के साथ होती है जिसका बड़ा ही अच्छा क्लिनिक चलता फिरता था, और दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के 3 साल बाद ही उनके यहाँ पर घर में एक बच्चे का जन्म होता है। जीवन बड़ा ही अच्छा चल रहा था, और जब बच्चे का जन्म होता है और दोनों मियाँ बीवी में बड़ा ही प्यार होता है क्योंकि वो अपने पति से बड़ी खुश थी। तकरीबन 2 साल बाद जब उसकी उम्र कहा जाए तो 30 साल की होती है और शादी को तकरीबन 5 साल हो जाते हैं, तभी उसकी पति की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर क्या था, वो अकेली पड़ जाती है और जो भी क्लिनिक का काम था और उसके बच्चे को संभालने का जो काम था वो अब उसके कंधों पर आ जाता है। वो जैसे तैसे कर कर जीवन में आगे बढ़ने लग जाती है और क्लिनिक को भी चलाने लग जाती है, और घर पे उसके बच्चे की देखभाल के लिए एक नौकरानी तो पहले से ही रखी हुई थी, और जीवन फिर से दौड़ने लग जाता है। और वहीं वो अपने क्लिनिक में एक लड़का था जो कि कंपाउंडर था, उसे एक दिन अपने घर ले जाती है और ले जाने के बाद उसके साथ लेने देने का खेल खेलने लग जाती है, और वो लड़का कुछ ही देर में ढीला पड़ जाता है। और जिसके बाद वो खुश नहीं होती, उसे वहीं रात को अपने घर से भगा देती है और कहती कि कल से नौकरी पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसने एक बोर्ड बनाती है और बाहर अस्पताल के क्लिनिक के बाहर लिख दिया जाता है कि यहाँ पर एक लड़के की ज़रूरत है जो कि कंपाउंडर के रूप में कार्य करे। ये पढ़ने के बाद काफ़ी इंटरव्यू देने के लिए लड़के आने लग जाते हैं। वो देख देख कर जवान हट्टा कट्टा जो लड़का था उसे अपनी नौकरी ऑफर करती है और उसका इंटरव्यू लेती है। लेने के बाद वो हर शख्स के सामने एक टर्म कंडीशन रखती है कि तुम्हें यहाँ पर तो काम करना ही है और साथ में ही मेरे घर पर भी चलना है। जिसके बाद जो भी सुनता हक्का बक्का रह जाता, और काफ़ी मजबूरी होती है इंसान की, वो हाँ भर लेता। जब शाम के 8 बजते जब सीमा अपने क्लिनिक से निकलती तो निकलने के बाद जो लड़का था नौकरी पर रखा हुआ था उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाती। बिठाने के बाद कुछ ही दूरी पर चलने के बाद वाइन शॉप आ जाती। वाइन शॉप पर वो गाड़ी को रोकती और उस लड़के को बोलती कि एक ब्रांडेड एक वाइन लेकर आओ। जिसके बाद लड़का हक्का बक्का हो जाता है। ये सुनने के बाद वो किस तरह ना जाकर वाइन शॉप पर जाता है, वाइन की बोतल लेकर आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद सीमा के घर की तरफ चली जाती है। घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद नौकरानी पानी लेकर आती है, दोनों पानी पीते हैं सीमा और वो लड़का, और सीमा नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद जब वो गाउन पतला पहन कर आती है उसका सारा जिस्म बाहर ही फोटोकॉपी की तरह दिखने लग जाता, और वो लड़का देख कर भी जो उसके साथ जाता हक्का बक्का रह जाता। फिर से क्या था, दोनों मिलकर वाइन पीते, पीने के बाद वो सीधा उसे बेडरूम में ले जाती, उसके परफॉर्मेंस देखती। देखने के बाद वो खुश नहीं हो पा रही थी, और तकरीबन सैकड़ों लड़के और आदमियों के साथ ये किस्सा चलता है, लेकिन उसे जो प्यास थी जो लगी हुई थी वो उसको बुझाने में कोई भी कहा जाए तो सक्षम नहीं दिख रहा था। और आजकल वो काफ़ी नाराज़ भी रहने लग गई थी, चिड़चिड़ी रहने लग गई थी, क्योंकि जो उसकी प्यास थी वो बुझ नहीं रही थी। तभी कहानी में एंट्री होती है, क्लिनिक में एंट्री होती है एक 18 साल के दीपक नामक लड़के की, जो कि अभी अभी 12वीं की मेडिकल से पास आउट हुआ था, और कॉलेज में उसे एडमिशन लेने के लिए अभी 2-3 महीने बाकी थे। और दीपक की घर की जो कंडीशन थी काफ़ी
गरीब परिवार से था, इसीलिए वो भी अब सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई के लिए जो खर्चा होगा क्यों ना मैं ही अपने कंधों पर उठा लूँ ये खर्चे को, और मैं कुछ काम करके को कंपाउंड्री का या कुछ भी जॉब मिले उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर लूँगा। जिसके बाद वो अपने घर वालों से पूछता, घर वाले ये सुनने के बाद बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसे तुमने सोचा बड़ा ही अच्छा सोचा है। वो अपने एक दो दोस्तों के सामने इस बात का जिक्र भी करता है, जिसके बाद वे जो उसके दोस्त थे वो कहते कि शहर में ऐसे ऐसे नाम का एक क्लिनिक है जहाँ पर कंपाउंडर की जॉब के लिए एक वैकेंसी खाली है। जो क्लिनिक था और जो दीपक का गांव में जो घर था उसकी दूरी तकरीबन 18-20 किलोमीटर थी। वो सुबह रेडी होता है और बस पकड़ता है, सीधा क्लिनिक की ओर चला जाता है। जाने के बाद वो इंटरव्यू देता है सीमा डॉक्टरनी को। डॉक्टरनी उसका इंटरव्यू सुनती है, सुनने के बाद कहती है कि तुम बड़ा ही तुम्हें तजुर्बा है, क्योंकि हालांकि तुम डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर काम करोगे तो तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर में ये जो यहाँ पर काम करोगे काम आएगा। जिसके बाद सीमा बोलती है कि मेरी एक टर्म कंडीशन है, मैं तुम्हें जॉब पर तो रख लूँगी, तुम्हें 10,000 रुपये सैलरी भी दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो दीपक पूछता है कि क्या आपकी कंडीशन है। जिसके बाद सीमा बोलती है कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे पति की मौत हो चुकी है, एक बच्चा है मेरा जिसकी उम्र तकरीबन 6-7 साल है, और एक नौकरानी रहती है। जिसके बाद फिर क्या था, तो मैं भी वहीं पर ही मेरे साथ जब छुट्टी होएगी शाम को मेरे साथ घर पर चलना है और सुबह वापस काम पर आ जाना है, और ये अगर तुम शर्त मानने के लिए तैयार हो तो ये जॉब तुम्हारी है। जिसके बाद वो कहता है कि आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए क्योंकि मैं घर वालों से अपनी बात कर लेता हूँ। दीपक क्लिनिक के बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद अपने घर फ़ोन मिलाता है। मिलाने के बाद अपना बड़े भाई से बात करता है और बोलता है कि ये जो क्लिनिक है यहाँ पर मुझे नौकरी तो मिल गई है, 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, और लेकिन एक कंडीशन रख रहे हैं। दीपक का भाई पूछता है ऐसी क्या कंडीशन है। तो दीपक अपने भाई को बोलता है कि जो डॉक्टर नहीं है इसके घर पे इसका पति की मृत्यु हो चुकी है और इसके घर में कोई मर्द भी नहीं है, और ये कहते हैं कि तुम जब छुट्टी हो तो मेरे घर पर चलना, और मुझे डर लगता है वो डर भी दूर हो जाएगा और घर में एक लड़का या मर्द भी रहेगा जिससे किसी की हिम्मत भी नहीं होगी घर में आने जाने के लिए। और तुम्हें जान रहे तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर तुम अपने गांव जाओगे और आओगे तो आधी सैलरी तो तुम्हारे आने जाने में चली जाएगी। जिसके बाद ये किस्सा अपने भाई को बताता है। दीपक का भाई भी कहता है कि ठीक थी तो बोल रही है, तुम ये जॉब एक्सपेक्ट कर लो और जैसा वो बोल रहे हो वैसा ठीक है। तुम यहाँ पर आओगे 18-20 किलोमीटर, यहाँ पर खाना खाओगे सो जाओगे, फिर सुबह से वैसे ही जाओगे तो काफ़ी परेशान हो जाओगे ट्रेवल में। फिर क्या था, 10 मिनट अपने भाई से बात करने के बाद सीधा क्लिनिक के ऑफिस में जाता है। जाने के बाद सीमा को बोल देता है कि जैसा आपने टर्म कंडीशन दी है, जैसा ऑफर है वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। फिर वो ऑफिस में रखी हुई बैल को बजाती है, बाहर से एक महिला कंपाउंडर आती है। आने के बाद जो सीमा थी उस कंपाउंडर से बोलती है कि अपने जो क्लिनिक में जो भी कार्य है इस लड़के को समझा दो, ये नया नया है। जिसके बाद दीपक चला जाता है और जो क्लिनिक में कार्य था वो समझने लग जाता है। शाम के 8 बज जाते हैं तो सीमा जो डॉक्टरनी थी दीपक से बोलती है चलो घर चलने के लिए तैयारी करो। कुछ ही देर में वो पार्किंग में आ जाते हैं। पार्किंग में दीपक गाड़ी में बैठता है, सीमा भी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी चलाने लग जाती है। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद गाड़ी एक वाइन शॉप के सामने रुकती है और रुकने के बाद सीमा उसे बोलती है कि एक वाइन ब्रांडेड बोतल लिया। ये सुनने के बाद दीपक थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है। उसने वीडियो में यूट्यूब पर ऐसा देखा था कि महिला भी लड़की भी शराब पीती है, लेकिन जो घटना उसके सामने घटी थी उसे देखकर उसके पैरों के तले से ज़मीन सरक चुकी थी। वो पैसे लेता है, लेने के बाद वाइन शॉप पर जाता है और लाकर वाइन को अंदर रख लेता है और फिर गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी घर की तरफ बढ़ती है। घर में जाने के बाद जब गाड़ी पार्किंग में बंगले के पार्किंग में लगाती है, लगाने के बाद दीपक जब बाहर उतरता है तो
चारों तरफ बंगले को देखने लग जाता है और सीमा को बोलता है आपका बंगला तो बड़ा ही सुंदर है। जिसके बाद सीमा हंस के बोलती है तुमने बंगले की तो तारीफ कर दी, मेरी तो तारीफ की ही नहीं। तो दीपक भी कहता है आप तो बंगले से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और दीपक मन मन में सोचने लग जाता है काश इसकी एक बार मिल जाए। तो फिर क्या था, दीपक को वो अंदर ले जाती है। जाने के बाद बेल बजाती है, नौकरानी दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद अंदर चले जाते हैं। नौकरानी रसोई में से ट्रे के अंदर 2 पानी के गिलास लाती है, दोनों पानी पीते हैं। सीमा बोलती है कि मैं म्यूजिक स्टार्ट कर देती हूँ, तब तक तुम एक एक पैक बनाओ। फिर क्या था, दीपक मना कर देता है और कहता है कि मैंने आज तक कभी पी नहीं है। जिसके बाद सीमा उसे मना लेती है और कहती है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो दोनों एक एक पैक लगाते हैं। तब तक सीमा बोलती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। वो बाथरूम में जाती है और 5-10 मिनट में नहाकर बाहर आती है। और उसने जो गाउन पहना हुआ था इतना पतला था कि उसका अंदर का सभी सामान दिख रहा था। और दीपक की नज़रें भी सीमा के ऊपर थी और वो उसके सारे सामान को निहार रहा था। और वहीं सीमा अपने बालों को झटका रही थी। तभी सीमा की नज़र भी दीपक पे पड़ रही है। सीमा पूछती है कि क्या देख रहे हो। तो दीपक कह रहा है कि आप गलत सोच रही, मैं तो ऐसा कुछ नहीं देख रहा। जिसके बाद सीमा भी हंस के जवाब देती है कि देखने वाली चीज़ है तो देखी जाएगी। तभी दीपक भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला सौदा चल रहा है। एक तो नौकरी मिल गई, काश मुझे छोकरी भी मिल जाएगी। कुछ देर के बाद वो नहा धोकर आ जाती है और आने के बाद दीपक को फिर से बोलती है कि एक एक पैक और बनाओ। तकरीबन 2-2 4-4 पैक वहाँ पर लेते हैं। और लेने के बाद सीमा नाचने लग जाती है। नाचने के बाद दीपक को अपने पास बुलाती है, कहती है कि नाचो, मुझे भी कंपनी की ज़रूरत है। दीपक 1-2 बार तो मना करता है। फिर सीमा जब सोफे पर बैठा हुआ था वहाँ पर जाकर उसका हाथ पकड़ती है और अपने साथ डांस करने के लिए वहाँ पर ले आती है फ्लोर पर। और जिसके बाद वो दीपक के साथ चिपक चिपक के नाच रही थी। जिसके बाद भी दीपक भी अब थोड़ा सा खुल चुका था और दीपक भी मन में सोच रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आज मुझे लगता है मिलने वाली है। कुछ देर डांस करने के बाद 2 और पैक लगाने के बाद दोनों झूम उठते हैं और बेडरूम के अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद वो अपना गाउन उतार देती है। उतारने के बाद ये देखने के बाद दीपक मन ही मन में बड़ा खुश था और बाहर थोड़ा डर सा दिखा रहा था। तभी सीमा बोलती है कि देखो, मैंने आज तक काफ़ी सैकड़ों लड़के नौकरी के लिए रख लिए हैं, लेकिन किसी की भी परफॉर्मेंस मेरे सामने 0 बराबर है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें एक अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी होगी। जिसके बाद दीपक कहता है कि मैडम जी, ये अगर मुझे आप पहले बता देते तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस देता, लेकिन आज के लिए मुझे माफ़ करना। आज जैसी परफॉर्मेंस मैं दे पाऊँ उससे आप खुश रहना। कल मैं आपको बेहतरीन और अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा और कहा जाए तो कल मैं आपकी अच्छी तरह से लूँगा। इसके बाद दोनों लेने देने का खेल खेलने लग जाते हैं। तकरीबन 30-40 मिनट का खेल चलता है और जिसके बाद सीमा भी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है वाह शेर, तूने तो खुश कर दिया। मैं सैकड़ों लड़कों के साथ ये खेल खेल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई 2 मिनट रुकता, कोई 4 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट। तुम ही ऐसे एक लड़के हो जो इतनी देर तक रुके हो। तो दीपक भी कहता है कि मैडम, ये तो एक ट्रेलर था, फिल्म तो मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा। ये फिर सीमा बोलती है ऐसा क्या है तो दीपक कहता है कि ये एक सरप्राइज है, ये मैं आपको कल ही दूंगा। दीपक भी बड़ा खुश था कि एक तो उसे नौकरी मिल गई, ऊपर से छोकरी मिल गई। तो जो सीमा थी वो बोलती है अगर तुम्हें कल परफॉर्मेंस संदी अच्छी दी तो मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगी और तुम्हारी पक्की जॉब भी कर दूंगी। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद जब सुबह होती है दोनों नहाते धोते हैं और क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पर क्लिनिक पर सीमा का बिहेवियर अलग था। किसी को भी वो ऐसा नहीं बताती थी, किसी को भी कहा जाए तो अनुभव ही नहीं होने देती थी थोड़ा सा भी कि इसका मेरा या जितने भी सैकड़ों लड़के उसने रखे थे किसी के साथ अफेयर था। क्योंकि जो भी लड़का आया था वो उसके सामने खुश नहीं होती थी, तो ये कहती थी कि अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी के सामने रखा तो मैं तुम्हारे को जेल में भिजवा दूंगी। जिसके बाद जो भी लड़का आता था
वो डर के मारे किसी के सामने कुछ नहीं बोलता था। शाम के 6 बजते हैं। 6 बजने के बाद दीपक सीमा को बोलता है कि मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लेकर आना है। तो सीमा बोल देती है जाओ जल्दी लेकर, जल्दी आना क्योंकि घर के लिए भी हमें निकलना है। तकरीबन 1 घंटे के बाद दीपक मेडिकल से कुछ सामान लेकर आता है और आ जाता है। और आने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा गाड़ी में बिठाती है, क्लिनिक से निकलते हैं और वही रास्ते में वही वाइन शॉप आता है। वाइन शॉप पर रुककर वाइन लेते हैं और लेने के बाद सीधा अपने घर की तरफ चले जाते हैं। घर पर बेल बजाते हैं, नौकरानी दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद वही पानी पिलाती है और पानी रख देती है, आइस क्यूब रख देती है, पैक बनाते हैं। म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। सीमा नहाने के लिए चली जाती है, वो पैक शैक लेते हैं और सीधा बेडरूम में लेने देने का खेल खेलने के लिए चले जाते हैं। और आज जो सीमा की जो दीपक लेता है तकरीबन 2 घंटे तक लेता है, क्योंकि उसने ऐसी टैबलेट यूज़ की थी जिसके बाद सीमा भी बोलती है कि छोड़ दो, आज क्या करके मानोगे। और दीपक भी आज उसके छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि आज उसे मज़ा भी आ रहा था और डबल सैलरी भी मिलने वाली थी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो उसकी नौकरी भी चली जाती है। जिसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक उसका लेने देने का खेल चलता रहता है। और जब 2 घंटे के बाद दीपक झड़ जाता है तो दोनों एक साथ बेड पर लेट जाते हैं। लेटने के बाद दीपक कहता है कि कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस, जिसके बाद सीमा बोलती है 1 नंबर। ऐसा सिलसिला 3 महीने तक चलता रहता है और दोनों ही का जीवन बड़ा ही खुश चल रहा था। वहीं जब शाम को एक दिन जब दोनों घर पर थे तभी फ़ोन आता है दीपक के घर से और दीपक का बड़ा भाई बोलता है कि मेरी और तुम्हारी शादी घर वालों ने फिक्स कर दी है, 2 महीने बाद हमारी शादी है। 10 दिन बाद लड़की वाले देखने के लिए भी आएंगे, क्योंकि तुम्हारी फ़ोटो से ही शादी फिक्स कर दी है, जैसे कि मुझे देखने के लिए आए थे। ये बात सीमा सुन लेती है। सीमा और कहती है कि तुम्हें किसी और से शादी नहीं करनी, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी है। जिसके बाद दीपक कहता है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो सीमा कहती है इस चीज़ का सोचने का तुम टेंशन मत लो, घर वाले कैसे मानेंगे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगले दिन वे कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने के बाद जब घर आ ही रहे थे तभी सीमा दीपक के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल देती है। और डालने के बाद जब घर पर आ जाते हैं तो दीपक से कहती है कि तुम अपने घर पर ये जो लव मैरिज की फ़ोटो है ये भेज दो। जिसके बाद वो अपने घर वालों को फ़ोटो भेजता है और वहीं कुछ ही देरी में घर वालों का फ़ोन आ जाता है और दीपक से कहते हैं कि तुमने ये क्या कर लिया। जिसके बाद कहता है कि मैं मैडम से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती हैं, तो हमने शादी कर ली। जिसके बाद घर वाले कहते हैं कि बेटा ऐसा करना अच्छा नहीं है, ज़माना आजकल बड़ा ही तेज़ है। जिसके बाद दीपक कहता है कि तुम्हारे जो खाता है उसमें मैंने 8 लाख रुपए डाल दिए है, अच्छा बढ़िया सा मकान बनाओ। जिसके बाद घर वाले, उसकी माँ भी दीपक को समझाती है कि बेटा चलो जो तुमने कदम उठाया है तो ठीक है, लेकिन संभल के रहना। उनकी शादी को तकरीबन 1.5 साल हो चुका था, अच्छा खासा जीवन चल ही रहा था। अब दीपक की परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है। और फिर क्या था, एक दिन फिर से वही जो नौकरी का कंपाउंडर का बोर्ड था वो क्लिनिक के बाहर लगा दिया जाता है। और दीपक भी सीमा से पूछता है कि क्या बात, आज तुमने क्यों लगा दिया। तो सीमा बोलती है काम ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए एक नए लड़के की ज़रूरत है। तो लड़का आता है, काफ़ी लड़के आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। सीमा एक को अच्छे खासे यंग लड़के को अपनी जॉब पर रख लेती है। जो दीपक के सामने टर्म कंडीशन रखी थी वही टर्म कंडीशन रख देती है और वो मान भी जाता है। शाम होती है, वो जो नया लड़का आया था संदीप, उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर दीपक और सीमा घर पर आ जाते हैं। वाइन शॉप पर वाइन लेते हैं। घर पर आने के बाद म्यूजिक स्टार्ट होता है और तीनों बैठकर वाइन पीने लग जाते हैं। और पीने के बाद म्यूजिक पर डांस डूंस भी करते हैं। और दीपक ये देख रहा था कि सीमा जो उसकी पत्नी थी वो एक अलग लड़के के साथ चिपक चिपक कर डांस करी है। फिर क्या था, वो उसे बेडरूम की ओर ले जाने लग जाती है। तो दीपक उसे चिल्ला कर बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। जिसके बाद सीमा और दीपक में काफ़ी लड़ाई होने लग जाती है। और जब लड़ाई हो ही रही थी, चीखा चिल्ली हो रही थी, तो भी वो संदीप लड़का जो था
वो देख लेता है और वहाँ से गेट को खोलता है और वहाँ से भाग जाता है। ऐसा होता देख सीमा दीपक के ऊपर हाथ उठा देती है और वहीं दीपक भी हाथ उठा देता है। और इसी बीच दीपक एक वहाँ पर रखा हुआ कुछ भारी सी चीज़ सीमा के सर पर मार देता है। मारने के बाद सीमा वही गिर जाती है और गिरने के बाद दीपक भी वहाँ से भाग जाता है और जो नौकरानी थी वो पुलिस को बुलाती है और सीमा को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देता है। पुलिस भी आ चुकी थी, घर पे भी जांच पड़ताल करी थी, अस्पताल में भी आ चुकी थी। जो दीपक का पता था वो गांव का ले लेती है और गांव जाती है और दीपक भी गांव गया था, वहां से पुलिस उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो जो कंडीशन हुई थी, जैसे उसे नौकरी मिली और वो बताता है कि मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके थे, जीवन अच्छा चल रहा था, मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी थी। वो काफ़ी सैकड़ों लड़कों के साथ नए नए बदलने का बड़ा ही शौक था। मैं ही एक ऐसा लड़का था जो कि उसके साथ 1.5 साल टिका नहीं, तो 1 दिन 10 दिन तक ही वो लड़का रहता था और वो फिर बदलती रहती थी। और आज के दिन उसने ऐसा किया कि एक नए लड़के को नौकरी पर रख लिया और घर पर ले आई और उसके साथ लेने देने का खेल खेलने ही वाली थी। मैंने विरोध किया तो मेरी और उसकी हाथापाई होगी, जिसके मैंने उसके सिर पर कुछ मार दिया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। पुलिस उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। देश में घट रही ऐसी ऐसी घटनाओं से आपको अवगत कराना है, ना कि आपका इस वीडियो के माध्यम से मनोरंजित करना। सचेत रहे, सावधान रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।